हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स। कल हमने एक्सपोनेंट के बारे में ये डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंट्स और ये पावर सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में कभी कभी बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं। उन नंबरों को जो है पढ़ना बहुत हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और उसी के सॉल्यूशन के फॉर्म में ये पावर सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे आज कि उसके जो कुछ जनरल फार्मूले हैं। एक दो फार्मूले कल हमने डिस्कस किया था, और आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो क्लास 8th के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली ध्यान देंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। क्लास 11th में आप जाएंगे जब, तो मैथ सिर्फ मैथ के लिए ज़रूरी नहीं होता। मैथ इज़ द बेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। वो कैसे, आप अगर फिजिक्स पढ़ोगे तो ये पावर सिस्टम अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपको वहाँ जाकर बहुत आसानी होगी फिजिक्स में। इसकी ज़रूरत फिजिक्स में बहुत पड़ती है पावर सिस्टम की। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ती है। तो घातांक का इसीलिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसके कुछ जनरलाइज्ड जो फार्मूले ड्राइव ऑलरेडी हो चुके हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, आप ज़रा ध्यान से देखिए ज़रा। वी हैव लर्नड फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, लाइक नॉन जीरो जो मीन्स जो जीरो नहीं है, अगर उसके बेस बराबर हैं, लाइक इन्होंने ए का एग्जांपल दिया है। ए, लेट्स टेक दिस पेन। ए बेस है, उसकी पावर एक m है, और दूसरा एक अमाउंट है उसकी पावर n है। तो दोनों में बेस a है। तो इसको अगर दो पावर सिस्टम में लिखा हुआ है और इसमें दोनों का बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, तो जनरली हम फार्मूले में क्या करते हैं, उन दोनों पावर को हम ऐड कर देते हैं। लाइक इट विल बी a m प्लस n। ये तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये जो इंटीजर्स है, ये तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स थे, क्या नेगेटिव इंटीजर्स में भी काम करेंगे? ये अगर इंटीजर्स जो अगर नेगेटिव नंबर्स होगा ये पावर, तो भी क्या ये एप्लीकेबल है? तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इन्होंने वी नो दैट द 2 raised to the power -3। अब -3 कल मैंने डिस्कस किया था, अगर इसको प्लस पे पावर लाना है तो इसको 1 में कर दीजिए। एंड 2 raised to the power -2, इसको भी अगर प्लस में लाना है तो सिमिलरली 1/2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने सॉल्व किया है 1/2 मीन्स ये लिख दिया है इन्होंने, और इसको लिख दिया है, ये लिखा है, ये दोनों में 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। एंड देन ये, अब देखिए नीचे तो प्लस में है ये। अब इसको क्या करेंगे, 2 और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इसी को अगर ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर, मैंने कहा अगर प्लस की चीज़ ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा पावर इसका। तो ये यही चीज़, तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों में एप्लीकेबल है। ये माइनस पावर्स में भी एप्लीकेबल है। तो 2 raised to the power -3 इंटू 2 raised to the power -2 -2 करेंगे तो ये देखिए, ये इन दोनों पावर को जोड़ना है। 2 बेस हो गया, -3 प्लस -2। अब ये -3 और ये -3 जोड़ना है तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी -5। तो इस तरीके से इन्होंने
एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो ये इट मीन्स ये एप्लीकेबल है दोनों में। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको करेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा ये। और कुछ एग्जाम्पल मैं करूँगा, नॉट एग्जाम्पल, इट इज़ क्वेश्चन आई थिंक। तो ये इसके बाद ये दो, एक मैं कर दूंगा, एक बाकी दो आप करोगे, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे? अभी इसको ले लीजिए, -2 की पावर -3 इंटू -2 की पावर -4। इसमें -2 है बेस, तो -2 को -2 लिखेंगे। पावर लिखेंगे अब -3 प्लस -2, तो ये -3 और -3 मिलके -5, सॉरी ये पावर 4 है ये, तो -3 और -4 मिलके ये दोनों को अगर ऐड करेंगे हम तो -7 आ जाएगा। और इसी पावर को अगर प्लस में लाना है तो 1/-2, और ये अब पावर जो है माइनस में नहीं रहेगा, अब ये 7 प्लस में आ जाएगा। इस तरीके से ये दो क्वेश्चन आप खुद करोगे तभी ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने कुछ फार्मूले को जनरलाइज किया है, और ये बेसिक है, ये इनको आना चाहिए सबको, जनरल फार्मूले हैं। ये चीज़ कल ही मैंने डिस्कस कर लिया था इसको। ये किसी भी जो है पावर में क्या होता है कि जब बेस बराबर हो तो, और पावर अलग अलग हो और उसको डिवाइड किया गया हो, तो नीचे वाले पावर को ऊपर वाले पावर से माइनस कर देता है। ये देखिए, ये दोनों में ए बेस है, और इसमें क्या किया है, नीचे वाली पावर n है और ऊपर वाली पावर m है, तो m में से n को माइनस कर दिया गया है। और अगर किसी में पावर की भी पावर हो, जैसे a की पावर n और उसका भी पावर है, तो इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, जैसे a की पावर m इंटू n हो जाएगा। और एक कंडीशन और है, ये नया कंडीशन है, इसमें बेस बराबर नहीं है, इसमें पावर बराबर है। इसमें देखिए a की पावर m इंटू बी है यहाँ पे, ये जो बेस अलग अलग है यहाँ पे, और लेकिन पावर बराबर है, तो इसको हम आपस में गुणा करके और इसको ऐसा लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है ये भी। और सिमिलरली इसी तरह से अगर दो बेस अलग अलग हो लेकिन पावर बराबर और उनके बीच में डिवाइड किया गया है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये चीज़ मैंने कल ही डिस्कस किया था कि किसी की पावर अगर 0 है, नहीं ये कल ये नहीं डिस्कस किया था, किसी की पावर अगर 1 है, 0 है, तो वो 1 ही आएगा। हाँ ये डिस्कस किया था, ये 25 का एग्जाम्पल भी दिया था कि किसी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। और किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 है, x ले लिया, जनरल बनाना है इसको, तो वो हमेशा x ही आएगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 25 अगेन। 25 की पावर अगर 1 है, यानी कि इसको एक ही बार गुणा करना है, तो 25 ही आएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो आप 25 की जगह, जो नंबर लोगे 99 ले लो, इसकी पावर 1 है, इट मीन्स 99। तो जरा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पलों को अगर करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये सब इजी एग्जाम्पल है। जैसे इसको इन्होंने सबसे प्लस बनाने के लिए क्या किया, 1/2 की पावर 3 कर दिया। उसके बाद 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 आ जाएगा। सब इसी तरह से कर रखा है इन्होंने।
अब इसको अगर प्लस बनाना है, इसको देखिए ये क्वेश्चन, ये 1^3^2 है। इसका मतलब इसको प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3^2। तो 3^2 मीन्स 9। तो ये एग्जाम्पल्स आप अपने आप करोगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। नाउ ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अलग से थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ये देखिए, एक्सप्रेस 4^-3 एज ए पावर ऑफ बेस विद ए बेस 2। बेस इसका अभी 4 है, इसको 2 बनाना है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 4 को 2 बनाने के लिए 2 × 2, फिर इसको इज इक्वल टू 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और इसका पावर -3 है। अब दोनों के पावर क्या करेंगे, ये पावर का ही पावर है, तो पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 2×3=6 आ जाएगा, और एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का आएगा। ये इस तरीके से हम करेंगे इसको। इनका भी वो ये रखा है, इजी है सब। ये एक ये है थोड़ा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में m की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन में इसको लिख लीजिए ऐसे ही करके। ये देखिए ये -3, इसको यहाँ नीचे लिखते हैं, -3 -3m+1 इंटू -3 की पावर क्या है 5 इज इक्वल टू -3 7। तो देखिए ये बेस बराबर है, जब बेस बराबर है तो इन पावर्स को हम ऐड करेंगे, ये जो पावर है, तो -3m+1 और ये -5 है, ये हमने जोड़ दिया, इज इक्वल टू -3 और पावर 7, ये बराबर है। इट मीन्स ये भी बराबर होंगे, इनके पावर भी बराबर होंगे, तो m+1 -5 इज इक्वल टू -7। तो ये आ जाएगा आपका, ये m इज इक्वल टू -7 इधर है, ये इधर जाएगा तो ये भी -1 और ये इधर जाएगा तो +5। ठीक है, ये माइनस ये -8 और +5, तो m बराबर हो जाएगा -3। यही होगा, m बराबर क्या हो जाएगा -3। कहीं से गलती हुई थोड़ी, इसको देखते हैं क्या कहाँ से गलती करी हमने। m+1 और इधर 5 है, अरे सॉरी यहाँ पे -5 लिखा है ना, यहाँ पे इसलिए गलती हो रही है। कोई बात नहीं, ये हम हमारे लिए क्वेश्चन समझ लीजिए यही है, तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमने यहाँ पे -5 नहीं था, यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया था, इसीलिए हमारा आंसर अलग आ रहा है, तो दैट डजंट मैटर। आगे चलते हैं। और क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हाँ, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि अगर माइनस पावर को अगर प्लस में लाना है तो उल्टा करना पड़ता है। यहाँ पे अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो भी वही है, उल्टा ही करना पड़ेगा इसको। इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं इसको। 2/3 और इसकी पावर अगर 2 है तो इसको इस -2 को अगर प्लस करना है तो ये
3/2 कर दो, इसको उल्टा कर दो इसको, तो ये पावर 2 में आ जाएगा, इसका +2 में आ जाएगा। अगर खाली कोई नंबर है वैसे ही 1 है या नहीं, सब लेट्स टेक -4, 4 की पावर -1, तो ये एक नंबर है, इसीलिए इसको 1/, में लाना पड़ेगा, 1/4 की पावर 1। कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो और आसान है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में रख देंगे और पावर को प्लस कर देंगे। प्लस है तो प्लस में रहेगा, और नहीं प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, अगर इसको उल्टा कर रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, और ये एक्सरसाइज वेरी इजी, आप कर लोगे बहुत आसानी से। इसको मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। ये 1/2 है तो इसको 2/1 करेंगे, तो 2/1 मीन्स -5, तो ये एक्चुअल 1 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा, और -5 ये आ जाएगा, नहीं ये प्लस होगा क्योंकि हमने इसको इन्वर्स किया है, 2 की पावर 5 आ जाएगा। ये डिवाइड है, डिवाइड में बेस बराबर है, तो इसमें पावर नीचे वाली पावर को ऊपर वाले पावर से माइनस करते हैं, तो ये -4 की पावर 5, और ये भी -4 है, और लेकिन इसकी पावर 8 है, इस पावर 8 को माइनस करेंगे, नीचे वाली पावर ये 8 है, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। फिर देखो ये 5 में से 8 -8, तो माइनस ज़्यादा है तो -3, -4 का पावर -3, और इसी को अगर प्लस में लाना है तो 1/-4 की पावर 3, इस तरीके से कर सकते हैं हम इसको। जो जो थोड़ा लगेगा मुझे कि मुझे करना चाहिए तो वही कर रहा हूँ मैं, बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, सो दैट आप इसको कर सकें और इसमें परफेक्शन हासिल कर सकें। ये लंबे चौड़े क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिस्टम से आप करते जाइए, बॉडमास थ्योरी को अप्लाई करिए, बहुत इजीली हो जाएगा ये। जैसे इसको मैं करके बताता हूँ, इसको ये 3 है और बेस दोनों में 3 है, और ये वाला इसको करके दिखाता हूँ मैं। इसको कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये 3 की पावर -7, और देखिए दोनों में बेस बराबर है, तो हम नीचे वाले पावर को माइनस करेंगे, तो ध्यान देना जरा इसमें, माइनस, फिर ये -10 है ये, उसके बाद इंटू 3 की पावर -5। अब देखिए 3, ये तो -7 है, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा ये, इंटू 3 की पावर -5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे पावर को, तो क्या आएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसका मतलब प्लस का 3, दोनों का डिफरेंस आएगा, और जो बड़ा नंबर है उसी का ही साइन आएगा, तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5। फिर ये दोनों बेस बराबर है, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 की पावर 3 प्लस और माइनस, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये आपका इज इक्वल टू 3 की पावर -2, ये इसका आंसर रहेगा। धीरे धीरे करेंगे, बहुत इजी चीज़ है, समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये इधर अंदर कुछ नहीं देखना है, क्योंकि इसकी पावर अगर 0 है तो सीधे सीधे 1 लिख दीजिए इसके ऊपर, ये वाले क्वेश्चन में। और आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा, बहुत इजी है ये। अब ये इसको ले लीजिए, दिखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं इसमें।
इसको 3/1 कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, 3/1 यानी कि 3, और ये +1 में आ जाएगा, माइनस ये 4/1 यानी कि 4, और ये भी किस में आ जाएगा, +1 में आ जाएगा, यानी कि 3 - 4, और इन सब का भी जो है इन्होंने -1 कर रखा है। ठीक, तो इसको पहले तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका अगर -1 है तो ये आ जाएगा 1/-1, ये है इसका आंसर, अर्थात -1। अब ये जो है इसका एप्लीकेशन पार्ट है इसका, कि इसको यूज़ कैसे करोगे, जो हमने सीखा अब तक पावर सिस्टम को, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का सिस्टम क्या होता है कि एक नंबर के बाद आपको डेसिमल पुट कर देना है, उसके बाद इसको करके मैं बता रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है, बाकी जीरोस को छोड़ देने तो होते हैं इसमें। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक के बाद 1.49 पॉइंट है, ये 496 भी आप लिख दीजिए। अब ये देखना है, ये जो एक नंबर बड़ा सा नंबर लिख रखा है, इसमें जो है डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं नहीं है, तो डेसिमल लास्ट में है। तो इसको अब हम अब कहाँ पे हमने उस डेसिमल को कहाँ से कहाँ लाके कितने पोजीशन आगे लाके रख दिया है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर लाए हैं तो प्लस में आएगा 10⁻11 मीटर। अगर यही डेसिमल इधर ले जाओगे तो आप माइनस में आएगा, ये पावर माइनस में होगा, और डेसिमल को अगर इधर ले आ रहे हैं लेफ्ट साइड में तो ये प्लस में आएगा। अगर उधर ले जा रहे हैं तो हमने ये लेफ्ट साइड की ओर लिया है, इसीलिए ये देखिए पावर इसको प्लस में हमने काउंट किया है। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, तो यहाँ पे सीधे सीधे देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3.0 लिख दीजिए उसके बाद एक, और हमने 8 टाइम्स लेफ्ट की ओर ले आए तो 10⁸ आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये स्पीड है, लाइट की स्पीड है। इस तरह से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।